देखिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए फिर टॉपिक समझा जाए कि किस टॉपिक से संबंधित है। कह रहा प्रूव दैट द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड कट्स द कोन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इन टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ये जो कोन है ये प्लेन है, इस कोन को कट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम ये कोन ले लें, थोड़ा चौड़ा कोन ले, ये कोन ले लें हम, चौड़ा हो सकता है ना कोन। भाई मान लिया आपका बेड बहुत बड़ा है, मच्छरदानी आपने लगाई वो वाली जो छत वाली होती है, तो ऐसे वो मच्छरदानी आती है ना। ठीक है, तो ये जो कोन बना जा करके बहुत बड़ा कोन बना हुआ है, और कोन बना हुआ है ऊपर से इसको ऐसे कट कर दिया गया, ऐसे कट कर दिया गया किसी प्लेन के द्वारा। तो एक लाइन जो सामने आपको दिख रही है मच्छरदानी के, एक उस तरफ दिख रही होगी। ठीक है, तो ये दो लाइनें कुछ बीच में एंगल बनाएंगी ना, ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो इनके बीच एंगल कहते हैं परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन निकालिए। ठीक है, तो पहले तो इन दो लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखिए कि जो प्लेन है, पहले सॉल्यूशन, प्लेन का इक्वेशन ये दिया है और ये कोन का इक्वेशन ये दिया है। यानी प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0, ये प्लेन हो गया, और वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0, ये कोन हो गया। ये कोन देखने पहचान में आया कौन है ये क्वेश्चन देख कर लग रहा है कौन है, ये नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, होमोजीनियस है, और सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहलाता है, कौन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है। और ये इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, कहाँ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए कोफिशिएंट है, एक्स के साथ में है। ठीक है, ये एक्स की गोदी में बैठा हुआ है, एक्स के साथ है, ये कोफिशिएंट कहलाता है। ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि प्लेन वर्टेक्स से ही काट रहा है। अब आप कहेंगे भाई ये जो इसके पहले आपने क्वेश्चन बताया उसमें आपने कहा था कि प्लेन वर्टेक्स से कट कर रहा है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। वो अंडरस्टूड है भैया, प्लेन 0 0 से पास हो रहा है और इसका वर्टेक्स 0 0 है, जिसका मतलब ये कोन को वर्टेक्स से कट कर रहा है। तो हमने माना भाई अगर वर्टेक्स आप कह रहे हो, ये कौन है आपका, तो यानी कि इसका वर्टेक्स 0 0 0 है। तो जो कट कर रहा है उसमें से एक लाइन कहाँ से होकर पास हो रही है, 0 0 0 से, और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं पर भी होगा एक्स वाई जेड। और इसके डी आर्स क्या मान लें हम, डी आर्स कहो या डी सीज कहो, जब डी सीज प्रोपोर्शनल टू बोल देते तो डी आर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों में से एक लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन। चूंकि ये लाइन 0 0 से पास हो रही है और हम जानते हैं x माइनस x1 अपान एल, ऐसे फॉर्मूला होता है ना, तो x माइनस x1 अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान n। यानी लाइन हो गई x अपान एल इज इक्वल टू वाई अपान m इज इक्वल टू z अपान n। ठीक है, इसको हम इक्वल टू लैम्डा मान लें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, l लैम्डा, y की वैल्यू क्या आएगी, m लैम्डा, z की वैल्यू क्या आएगी, n लैम्डा। एक्चुअली x y z होते क्या हैं, एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और ये लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, ये बनाया, इस लाइन को किसने बनाया, प्लेन ने बनाया, और कौन ने बनाया, तो लाइन प्लेन पे लाई कर रही है। तो चूंकि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, लाइन कौन पे लाई कर रही है, तो लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप लिखेंगे एज लाइन लाइज ऑन द प्लेन एंड कोन, सो करो सेटिस्फाई। देखो यहाँ x को रखो l लैम्डा, तो आएगा आपका a इंटू एल लैम्डा प्लस b इंटू एम लैम्डा प्लस c इंटू एन लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा हटा दो तो al प्लस bm प्लस cn बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। लाइन को हमने गायब कर दिया, वहीं से काम करा दिया। और जब कोन को सेटिस्फाई करोगे तो क्या आएगा, y यानी कि m लैम्डा इंटू जेड, एन लैम्डा प्लस जेड, एन लैम्डा इंटू एल लैम्डा प्लस एल लैम्डा इंटू एम लैम्डा बराबर 0। लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा एम एन प्लस
NL प्लस LM बराबर 0, ये इक्वेशंस आए। ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं, इनका काम फिलहाल ख़त्म है। डिजिटल बोर्ड में ये बढ़िया रहता है, कम से कम आप उसको स्लाइड कर दो तो क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा महंगा आता है। ये आपका आया है AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0, ये इक्वेशन 3 बना है, और ये इक्वेशन 4 बना है, यानी कि MN प्लस NL प्लस LM बराबर 0, ये इक्वेशन 4 बना है। क्या आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन LMN में क्वाड्रेटिक है? जब मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो क्वाड्रेटिक होता है। अगर XY कहीं लिखा हो XY प्लस YZ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो कैसे इसको सॉल्व करें? इक्वेशन नंबर 3 से या तो n का मान निकाल लो, किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, मतलब हम इसको 2 टर्म में लाना चाहते हैं। तो बाई इक्वेशन 3 हम यहाँ से n का मान निकालते हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस AL प्लस BM अपान C, ये आएगी n की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू पुटिंग n इन इक्वेशन 2, क्या बोल रहा हूँ, इन इक्वेशन 4, इसको 4 में हम रख देते हैं, तो रखो 4 में, तो आएगा m, और n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस AL प्लस BM अपान C प्लस L, इसकी वैल्यू आएगी माइनस, यहीं लगाए दे रहे हैं, माइनस AL प्लस BM अपान C प्लस LM बराबर 0। नोट करते रहा करिए, क्योंकि उसमें रब करना पड़ेगा ना हमको, तो समझते रहा करिए कि भाई क्या कहीं गलती तो नहीं हुई है। C एलसीएम ले लें और ब्रैकेट को खोल दें, गलती ना होने पर ध्यान रखिएगा। माइनस MAL माइनस M स्क्वायर B माइनस AL स्क्वायर माइनस BLM प्लस CLM बराबर 0। अपान का जो C है वो उठा जाके 0 हो जाएगा। ये हो गया। थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए। ये माइनस का AL स्क्वायर है, माइनस का BM स्क्वायर है, यहाँ भी LM है ना LM, यहाँ भी ज़्यादा माइनस हो गए हैं क्या? चलो ज़्यादा माइनस होंगे तो माइनस कम ले लेंगे, कम से कम माइनस लेंगे। माइनस A इंटू ML माइनस B इंटू ML प्लस C इंटू ML बराबर 0। चूँकि माइनस बहुत हो गए हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और प्लस A प्लस B माइनस C ML बराबर 0। समझ में आई बात नहीं आई? अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये L में भी क्वाड्रेटिक है, M में भी क्वाड्रेटिक है, तो मैं L की वैल्यू निकालूं धरा 4 से, M की वैल्यू निकालूं धरा 4 से। तो ये कह रहे हैं ऐसा करो, इसको सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे आप? इसको M स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा AL स्क्वायर अपान M स्क्वायर प्लस यहाँ B आएगा प्लस A प्लस B माइनस C इंटू L अपान M बराबर 0। यानी ये इक्वेशन ऐसी आ गई, A L अपान M का होल स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे पहले A प्लस B माइनस C इंटू L अपान M प्लस B बराबर 0। यही तो इक्वेशन आएगी। ये L अपान M में क्वाड्रेटिक है, तो L अपान M में अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब L अपान M की 2 वैल्यू होंगी। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से, मतलब L अपान M को x मान के फैक्टर करने में दिक्कत हो जाएगी हमको। अगर 2 वैल्यू होंगी, मान लेते हैं ये x, अब x इसको मान लेते हैं, हम मानेंगे नहीं, इसको x मान लेते हैं। तो अगर ax स्क्वायर bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की 2 वैल्यू अल्फा और बीटा है, तो हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान ए। तो अगर मान लें कि लेट L1 अपान M1 एंड L2 अपान M2 बी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर, कौन सा डालें इसको,
5। अगर दो रूट्स मान लें तो ये एक तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखा हुआ है, यानी ये आपका इक्वेशन ऐसा लिखा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखा हुआ है। तो a बोले तो स्मॉल a, b बोले तो पूरा ब्रैकेट, c बोले तो ये। तो आप क्या इसको लिखते हैं L1 अपान M1 इंटू L2 अपान M2 इज इक्वल टू C अपान ए, यानी B अपान ए लिखा जा सकता है। तो ये आपका आ गया L1 L2 अपान M1 M2 इज इक्वल टू B अपान ए। यानी कि ये L1 L2 अपान M1 M2 इज इक्वल टू B अपान ए। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, L स्क्वायर के साथ A आ रहा था, तो मैं जानबूझ के कार्य कर रहा हूँ L1 L2 के पास A को लेके आ रहा हूँ। तो A को लेके आएंगे तो इसको 1 अपान A लिखा जा सकता है, और M स्क्वायर के साथ B आ रहा था, तो M1 M2 के साथ B को लेके आएंगे तो इसको 1 अपान B लिखा जा सकता है। मतलब ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में आना चाहिए था ना, लेकिन उसके पास से हटाया गया है। समझ में आ गई बात। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी हमने किसको गायब किया था? N को गायब किया था, तो हमारा रिलेशन L और M में आया है। अब नियम है आप किसी एक और को गायब करो, या तो L को गायब करो या तो M को गायब करो। तो आपका L और M में रिलेशन था, वो L और N में रिलेशन आएगा, या बाई सिमेट्री लिख दो। तो बाई सिमेट्री में हमने मान लिया L को गायब कर दिया, तो यहाँ पर आएगा M1 M2 अपान 1 अपान B इज इक्वल टू N1 N2 अपान 1 अपान C आएगा। सिमेट्री हमने लगा दी यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये दोनों की चीज़ सेम है, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये बाई सिमेट्री हमने लिख दिया है, ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो बाई इक्वेशन 6 एंड 7 इसको क्या लिखा जाता है? L1 L2 अपान 1 अपान A इज इक्वल टू M1 M2 अपान 1 अपान B इज इक्वल टू N1 N2 अपान 1 अपान C। इसको बराबर कुछ मान लो, म्यू मान लो। ये 1 अपान है, y नहीं है, 1 अपान B है, 1 अपान C है। ठीक है, तो क्या मैं L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ, निकाल लो। तो यहाँ से आएगी, सो L1 L2 की वैल्यू आएगी म्यू इंटू 1 अपान A, M1 M2 की वैल्यू आएगी म्यू इंटू 1 अपान B, और N1 N2 की वैल्यू आएगी म्यू इंटू 1 अपान C। आपसे क्या कहा गया कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अगर लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या होती है? L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, as the lines are perpendicular, so L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। रख दो उठा के वैल्यू। तो म्यू इंटू 1 अपान A प्लस म्यू इंटू 1 अपान B प्लस म्यू इंटू 1 अपान C बराबर 0। म्यू से डिवाइड कर दो तो 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C बराबर 0। ये तो प्रूफ करना था आपको। बोले अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? ये जो बाई सिमेट्री लिखा है हमने, ये एक्चुअली में सॉल्व करना चाहिए था। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, N को गायब किया था, इधर देखिए, तो L और M में रिलेशन था। अगले में हम L को गायब करते तो M और N में रिलेशन आता, लेकिन चूंकि सिमेट्री लग रही थी इसलिए बाई सिमेट्री हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया जा करके।